Hello, my dear friends. How are you all? Hope you all are doing well. My dear friends, I welcome you all to learn with Pavnendra. जैसा कि आप जानते हैं, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं और मैं ये कह सकता हूं कि आज जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप पढ़ने वाले हैं, शायद ही आपने इससे पहले कभी इस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े होंगे। वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको आज कई सारी बातों पर हम आपके साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी पहचान पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि हम इसको आखिर किस तरह से पहचानें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आखिर पहचान सही पहचान है क्या। तो जैसे सबसे पहली पहचान, और जैसे कि आप देखते हैं कि किताबों में अक्सर ये क्या लिखा रहता है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है, राइट। या फिर हम ये कहें कि जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए के उच्चारण के साथ है, हैं या हूं शब्द आते हैं तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, राइट। सबसे पहली पहचान जो इसकी है, कोई भी कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में खत्म हो जाए। जैसे मान के चलिए अगर मैंने सुबह 6 बजे पढ़ाना शुरू किया और मैंने 6:30 बजे ये पढ़ाने का काम खत्म कर दिया। अगर मैंने पढ़ाने का काम 6 बजे शुरू किया और ये मैंने 6:30 बजे खत्म कर दिया, इसका मतलब जब मैंने ये काम खत्म किया तब तो ये हो गया प्रेजेंट, और ये मैंने शुरू किया था तब ये हो गया पास्ट। इसका मतलब कोई भी काम जब पास्ट में शुरू होकर के और प्रेजेंट में खत्म हो जाए, ये पहली पहचान इसकी है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। जैसे देखिए, मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैंने किताब पढ़ ली है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है। यहां पर लास्ट हो रहा है चुका हूं से और यहां पर हो रहा है ई है, यानी कि ई के उच्चारण के बाद है आ रहा है, आ ई ए के उच्चारण के बाद है या हूं आए, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट होता है। अब मैंने किताब पढ़ लिया का मतलब क्या है, मैंने मान के चलिए कोई तो ऐसा टाइम हुआ होगा जब मैंने किताब पढ़ना शुरू किया होगा, और जब वो शुरू किया तब वो पास्ट हो गया, और किताब पढ़कर जब मैंने फिनिश किया था तब वो प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट में मैंने काम खत्म कर लिया और शुरू किया था वो मैंने पास्ट में। तो इस तरह से इस डेफिनेशन का लिंक यहाँ पर बन जाता है, राइट। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी रहे। जैसे मैं राम को 5 वर्षों से जानता हूं, आज अगर 2024 है, मैंने राम को जानने का जो काम शुरू किया वो 2019 में किया, और जब 2019 में ही मैंने ये काम शुरू किया, इसका मतलब ये काम पास्ट में शुरू हुआ। किसी व्यक्ति को जानने का जो काम शुरू हुआ वो पास्ट में शुरू हुआ, और अब 2024 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा कि अब 2024 आ गई, 5 साल हो गए, अब मैं उस व्यक्ति को भूल गया, राइट। यानी कि अब तो मैं उसको और अच्छे से जानूंगा, यानी ये काम जो है और लगातार जारी रहेगा। इसलिए ये पहचान भी किस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आती है, राइट। और दूसरी बात, जैसे आपने देखा इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम इसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब भी हम समझते हैं तो उसके साथ साथ हमें क्या है, सिंपल पास्ट भी समझना पड़ता है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कई स्टूडेंट्स के प्रेजेंट परफेक्ट में डालें इस सेंटेंस को या सिंपल पास्ट में डालें, राइट। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट जब भी बात करेगा, ये हमने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, जितने भी हमने अनुभव लिए हैं, उन सभी अनुभवों को यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हो तो उसमें सिर्फ आपको क्या नहीं बताना है, टाइम नहीं बताना है, राइट। तो ये इस तरह से हम अगर बात करें तो ये अनफिनिश्ड टाइम की बात करता है, ये अनफिनिश्ड टाइम की बात करता है। और यदि आप टाइम के साथ बताना चाह रहे हो अपने एक्सपीरियंस को, तो आप उसको सिंपल पास्ट की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो ये क्या है, ये फिनिश्ड टाइम की कैटेगरी में आता है। अब ये अनफिनिश्ड और फिनिश्ड टाइम क्या है, जो मैंने कीवर्ड्स यहां पर दिए हैं। जैसे मैंने आज अपना काम कर लिया है, राइट। आज तो आज अभी खत्म नहीं हुआ, राइट। मैंने इस हफ्ते दो फिल्म देखी है, या इस हफ्ते मैंने कई गाने सुने हैं, इसका मतलब इस हफ्ते। तो ये कैसा वर्ड है, ये अनफिनिश्ड टाइम को इंडिकेट कर रहा है। दिस वीक, दिस मंथ, यानी कि ये मंथ अभी खत्म नहीं हुआ। ये इस साल मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, इसका मतलब अभी ये साल खत्म नहीं हुई, चल रही है ये साल, राइट। तो अभी हो सकता है मैं और भी किताबें पढ़ सकता हूं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है अनफिनिश्ड टाइम के बारे में बात करता है। वहीं अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो ये क्या है, जैसे यस्टरडे, बीता हुआ कल, दैट वीक, ये ऑलरेडी क्या है,
मैं किसी व्यक्ति को अगर बताऊंगा कि मैंने उस हफ्ते 2 फिल्म देखी थी, तो उस हफ्ते देखी थी ना, तो वो हफ्ता पूरी तरह क्या हो गया, वो टाइम क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। तो ये फिनिश टाइम के कीवर्ड्स हैं। दैट मंथ वो वाला महीना, दैट ईयर वो है साल, राइट। तो ये कीवर्ड्स क्या है, हमें ये डिफ्रेंशिएट करने में मदद करते हैं कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में डालें या फिर हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में डालें। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अभी आपको वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल्स भी इसके बाद में आपको कराने वाला हूं। उन एग्जाम्पल से आपको जो भी डाउट आपके अंदर है, जो भी डाउट आपके पास है, वो सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर कहूं, मैंने 2018 में ग्रेजुएशन की है। अगर मैं किसी को बताऊं कि मैंने 2018 में ग्रेजुएशन की है, तो 2018 जो मैंने टाइम्स में डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को मैं बता रहा हूं कि मैंने 2018 में ग्रेजुएशन की है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2018, राइट। मुझे क्या नहीं करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाना है, क्योंकि ये टाइम मैंने अगर इसमें बोल दिया, तो ये टाइम के साथ अगर मैं उसे बताना चाह रहा हूं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कब की है, तो ये सिंपल पास्ट की कैटेगरी में आएगा। मैं इसे कैसे बोलूंगा, आई कंप्लीटेड माई डिग्री इन 2018। ये डिफरेंस है, राइट। अब जैसे बीन एंड गॉन, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट इन सब चीजों को समझते हैं। हमने वह गाना सुन लिया है, या फिर मैं इसे इस तरह से कह सकता हूं कि हम वह गाना सुन चुके हैं। दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट हैं। गाना सुनने का जो काम हमने शुरू किया था वो पास्ट में किया, और सुन लिया है यानी कि अब प्रेजेंट में ये काम खत्म हो गया है। ऐसे आपको पहचानना है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल वी, और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैव। सुनना की लिसन, तो हम यहां पर लगा सकते हैं लिसन, वी हैव लिसन। अब लिसन के बाद वर्ब लगेगी टू। क्या सुन चुके हम, गाना, वह गाना, यानी कि दैट सॉन्ग, वी हैव लिसन टू दैट सॉन्ग, राइट। मनोज ने किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो सब्जेक्ट कैसा है, मनोज, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। मनोज हैज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, पढ़ना यानी कि रीड, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, रेड। मनोज हैज नॉट रेड, क्या नहीं पढ़ी मनोज ने, किताबें। मनोज हैज नॉट रेड बुक्स। इस सेंटेंस में ये बुक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसने श्याम से बात क्यों नहीं की है, अब ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये कैसा सेंटेंस था, नेगेटिव। ये कैसा सेंटेंस था, सिंपल। तो इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आ गया, तो इसको सबसे पहले बनाया जाएगा वाई। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वाई हैज ही। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट का ध्यान रखना पड़ता है बस हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, राइट। वाई हैज ही नॉट, बात करना की क्या हो गया, बात करने के लिए टॉक। अब थर्ड फॉर्म क्या लगेगी इसकी, टॉक्ड। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टॉक एक ऐसा वर्ड है जो अपने आगे प्रेपोजिशन टू लेता है। वाई हैज ही नॉट टॉक टू, किससे बात करी उसने, श्याम से। वाई हैज ही नॉट टॉक टू श्याम, राइट। क्या उसने खाना खा लिया है, क्या शब्द से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे हम, हैज। हैज ही खाना खा लिया है। देखिए अब यहां पर एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। जैसे एक वर्ड है यहां पर हैव, इसका भी मतलब खाना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। तो एक तो ये मेन वर्ब के तौर पर काम करता है, और एक वो वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। तो यहां पर मैंने क्या लगाया, इस प्रेजेंट परफेक्ट को ध्यान में रखते हुए हैज, तो यहां पर मैंने क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाई, हैज ही। अब खाना के लिए मैं ईटन भी लगा सकता हूं, और ये थर्ड फॉर्म हैड भी लगा सकता हूं, हैज ही हैड, राइट, फूड। हैज ही हैड फूड, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, हैज ही टेकन फूड, या फिर हैज ही ईटन फूड, राइट। तुमने राहुल को क्यों नहीं पढ़ाया है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। WH वर्ड सबसे पहले बनेगा, वाई, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वाई हैव यू नॉट, पढ़ाना की टीच, थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, टॉट। वाई हैव यू नॉट टॉट, किसको, राहुल, राइट। उसने राम को क्या नहीं दिया है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या शब्द बीच में आया इसलिए इसकी जगह पर ये WH वर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, व्हाट। इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हैज ही नॉट गिवन टू राम, राइट। व्हाट हैज ही नॉट गिवन टू राम।
आइए इन सेंटेंस को अब हम बनाते हैं, राइट। जैसे मैं दिल्ली जा चुका हूं और वह दिल्ली जा चुका है, ये दोनों ही दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं दिल्ली जा चुका हूं तो फिर मैं यहां पर क्यों हूं? वह दिल्ली जा चुका है तो हम कह सकते हैं हाँ शायद वो दिल्ली जा चुका है तो वो दिल्ली में होगा। लेकिन मैं अगर इस बात को कहूं कि मैं दिल्ली जा चुका हूं तो ये सेंटेंस क्या है? मैं आपके सामने अभी से कह रहा हूं कि मैं दिल्ली जा चुका हूं, मैं तो आपके सामने यहीं पर खड़ा हूं, मैं दिल्ली नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं दिल्ली में एक समय था, वहां पर मैं गया था, मैं दिल्ली में अपना दिल्ली का एक्सपीरियंस ले चुका हूं, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो जब भी मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूं तब हम जाना के लिए बीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। बी की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन यहां पर लगेगा गॉन के बजाय, आई हैव बीन टू दिल्ली। अब वह दिल्ली जा चुका है, वह तो दिल्ली जा चुका क्योंकि वो हमारे पास नहीं है यहां पर, राइट। तो ही हैज, अब ये गॉन लगाएगा, ही हैज गॉन टू दिल्ली। ये डिफरेंस है दोनों में, राइट। अब देखिए मैं सोहन को 5 वर्षों से जानता हूं। मैंने सोहन को जानने का जो काम है वो 5 साल पहले शुरू किया था, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। 5 साल पहले जानने का काम शुरू किया, तो ये काम शुरू कब हुआ? हमारा पास्ट में। और ये खत्म कब हुआ? खत्म तो हुआ नहीं, यानी कि 5 साल पहले ये काम जानने का शुरू हुआ और आज भी ये काम लगातार जारी है। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को जब हम 5 साल पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले जब हम जान जाते हैं तो क्या है, ऐसा तो है नहीं हम वो जो समय पूरा हो गया अब मैं उसे भूल गया, राइट। तो आई, इसे आई हैव जानना की क्या लगी? थर्ड फॉर्म, आई हैव नोन। किसे जान चुका हूं? सोहन। आई हैव नोन टू सोहन। अब ये समय हो गया 5 वर्षों से, राइट, फॉर 5 years। इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए मैंने पिछली वीडियो में एक बार ये कहा था कि हर जो सेंटेंस है जो ता है ती है ते हैं पर, ता है ती है ते हैं पर खत्म होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता। अब ये सेंटेंस कहां पर खत्म हो रहा है? ता हूं पर, लेकिन ये सेंटेंस है किस कैटेगरी का? प्रेजेंट परफेक्ट का, राइट। तो आप इन सभी एग्जाम्पल्स को, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको इनसे फायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।